साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के रिजल्ट को लेकर के। दो प्रश्न हमारे सामने बहुत घूम रहे हैं। पहला प्रश्न ये कि सीटेट का रिजल्ट कब, और दूसरा प्रश्न ये इसके आगे क्या, इसके बाद क्या। साथियों देखिए, सीटेट के रिजल्ट आने तक ही हमारी नौकरी सीमित नहीं है। सीटेट का रिजल्ट आना ये बस एक पहला पड़ाव है, पहला स्टेप है, और ज़रूरी भी है। चूँकि आपको शिक्षक बनना है तो उस रास्ते का जो पहला दरवाज़ा है वो सीटेट है, या यूपी टेट है, या कोई भी टेट है। बात समझ में आ रहा है? तो ये दरवाज़ा है उस शिक्षक वाले कुर्सी तक पहुंचने के लिए। तो अब सवाल ये है कि इसका रिजल्ट कब तक आ रहा है, कब तक हम इसका इंतज़ार करें, कब तक परेशान रहें, कब तक। बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैसेज में देख रहा हूँ तो मतलब क्या ही बताया जाए, बहुत परेशान हैं लोग। और जाहिर सी बात है, होना भी है। जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो उसके बाद टेंशन बना रहता है दिमाग में कि रिज़ल्ट कब आएगा। और फिर उसके बाद हम इस पे बात करने वाले हैं कि इसके आगे क्या, इसके बाद क्या। सीटेट का रिज़ल्ट हो जाए उसके बाद क्या है। तो पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को कि इसका रिज़ल्ट जो है 25 से 27 के बीच लगभग लगभग तय है कि आ जाना। अब सवाल ये है कि क्या आंसर की फाइनल नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, आंसर की क्या है ना, आपके सीटेट के रिज़ल्ट के बाद आंसर की आएगा, या उसी के साथ आंसर की आएगा, जो कि वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि फाइनल आंसर किया है फिर करेक्शन हो फिर रिज़ल्ट बने, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपके आंसर की अभी तो क्या है कि आपने आपत्ति दिया था 15 तारीख तक। आपत्ति के बाद क्या है साथियों कि आपका फाइनल आंसर की और रिज़ल्ट दोनों साथ में तैयार हो रहा है, और फिर उसके बाद दोनों साइड पे अपलोड हो जाएगा। आंसर की फाइनल अपलोड हो जाएगा, साथ में रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद कोई आपको समय नहीं मिलेगा कि फाइनल आंसर की पे आपत्ति करें, या फिर इस तरह का कुछ भी नहीं है। आप रिज़ल्ट को चेक कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए लगभग लगभग तय है कि इस वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। लगभग 27 तक तो मान के चलिए कि आपका रिज़ल्ट आ जाना है। 27 मार्च तक आपका रिज़ल्ट आ जाना है। पहला सवाल है कि हाँ भाई, रिज़ल्ट कब तक आ रहा है, तो फाइनल मान के चलिए लगभग 27 मार्च तक आपका रिज़ल्ट तय है आना, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुआ तब। अब सवाल दूसरा है कि इसके बाद क्या, इसके आगे क्या। जो क्वालिफाई कर गए हैं उनके लिए क्या, और जो नहीं हो पा रहे हैं क्वालिफाई, आंसर की से जिन्होंने मिला लिया है, नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए क्या। दोनों केस में हम बात करेंगे साथियों। देखिए, जो क्वालिफाई हो गए हैं पहले उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सीटेट का रिजल्ट परसेंटेज में बहुत कम बनता है, 10-12% रिजल्ट बनता है। तो साथियों, अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार शिक्षक बहाली के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, आप सभी जानते हैं, जिसे बीपीएससी के नाम से आप जानते हैं। और चूंकि टीआरई 4.0 इसलिए है क्योंकि ये चौथा अटैम्प्ट है, चौथा बीपीएससी के द्वारा बहाली है, इसीलिए इसका नाम टीआरई 4.0 है। तो जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं वो बीपीएससी की तैयारी में जुट जाएं, आज से ही लग जाएं। आप कहेंगे तो एक अलग से मैं बीपीएससी के लिए वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं वो क्या करें? तो साथियों, यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप यूपी टीईटी का आवेदन किए होंगे, उसका तैयारी करिए। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो फिर से आज के डेट से ही आप सीटेट के प्रिपरेशन में लग जाइए। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बेसिक से एनसीईआरटी उठाते हैं, फिर एनसीईआरटी को कवर करते हैं, फिर वहाँ से मॉक टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अंत में एग्ज़ाम तक हम लोग कंप्लीट सीटेट को कवर कर लेते हैं बिल्कुल फ्री में। जैसा कि मैंने फ्री किया, फ्री करके क्वालिफाई किया और आज जॉब में हूँ, सेम वैसे ही आपको भी करना है। परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। जो बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं उन सभी के साथ हम हैं। बिल्कुल हम लोग नए सिरे से तैयारी करेंगे। जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनको बहुत शुभकामना। आगे बीपीएससी के लिए तैयारी करिए आप लोग, ठीक है, उसमें लग जाइए। बाकी 27 तक आपका रिजल्ट आ रहा है, परेशान नहीं होना है। बाकी कोई भी अपडेट होगा हम तुरंत आपके साथ साझा करेंगे। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।